हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रॉन्ग टर्न का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैंने रॉन्ग टर्न का फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी उसे पहले जरूर देख लेना, तभी आपको यह मूवी अच्छे से समझ में आएगा। रॉन्ग टर्न के पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मूवी की ओर। तो जैसे ही मूवी स्टार्टिंग होती है तो हमें 2 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जो एक लड़का होता है और एक लड़की, और यह दोनों यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर वह लड़का सबसे पहले ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जब वह लड़की ऊपर चढ़ रही होती है तो उसके शरीर में खून गिरता है और इसके बाद वह समझ जाती है कि ऊपर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और वह ऊपर की ओर देख ही रही होती है कि तभी ऊपर से उस लड़की को कोई नीचे फेंक देता है। इसके बाद वह उस लड़की को भी रस्सी से ऊपर खींच रहा होता है, लेकिन तभी वह लड़की रस्सी को काट देती है और वह नीचे गिरती है, और वह यहाँ पर देखती है कि उसका दोस्त यहाँ पे मारा गया। उसके बाद वह अपने गाड़ी की ओर भागती है, लेकिन तभी वह वहाँ पर गिर जाती है और तभी उसके पीछे से कोई आता है और उसे खींच लेता है। और इसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर ऐसी ही और भी घटनाएं हो चुकी है। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़का अपनी गाड़ी से इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, पर सड़क में काफी ज्यादा जाम होता है और वह इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाए इसीलिए वह दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करता है। और रास्ते में उसे एक गैस स्टेशन दिखता है जहाँ पर एक आदमी होता है। यहाँ पर वह लड़का उस आदमी से रास्ता पूछता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे रास्ता नहीं बताता, और वहीं पर उसे एक मैप दिखता है जिससे वह शहर जाने के दूसरे रास्ते को ढूंढ लेता है, लेकिन वह कच्चा रास्ता है। लेकिन उसे किसी भी कीमत में अपने इंटरव्यू के लिए भी पहुंचना था, तो इसीलिए वह उस रास्ते से जाने का फैसला कर लेता है। उसके बाद वह अपनी गाड़ी को लेता है और वह उसी रास्ते से चल लेता है, और काफी ज्यादा दूर आने के बाद उसे यहाँ पर 2 रास्ते नजर आते हैं। इनमें से एक शॉर्टकट होता है जो काफी ज्यादा घने जंगलों से होके जाता है, और वह यहाँ पर अपने टाइम को बचाने के चक्कर में उसी शॉर्टकट रास्ते को चुन लेता है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे यहाँ पर एक मरा हुआ हिरन दिखता है, और वह उस हिरन को देखने के चक्कर में उसका ध्यान भटक जाता है, जिसके वजह से उसकी गाड़ी का वहीं पर एक्सीडेंट होता है और उसकी गाड़ी एक ऐसी गाड़ी से जाके टकराती है जो पहले से ही सड़क पे खड़ी थी। उसके बाद वह लोग जिनकी यह गाड़ी होती है वह लोग क्रिस के पास में आते हैं। उसके बाद क्रिस उनसे पूछता है कि तुमने अपना गाड़ी सड़क पे क्यों खड़ा किया था, कि सड़क पे किसी ने कटीली तार बिछा रखा था जिसके वजह से हमारी गाड़ी यहीं पर पंचर हो गया। और यह सुनते ही क्रिस यहाँ पर समझ जाता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने यह जानबूझ के किया है। उसके बाद यह सभी मदद मांगने के लिए आगे निकल जाते हैं, लेकिन इनमें से एक कपल गाड़ी के पास ही रुक जाता है। अब जब यह सभी आगे बढ़ रहे होते हैं तब यह देखते हैं कि वहाँ पर गाड़ियों के टायर जल रहे हैं, जिन्हें देख करके यह सभी समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और वहीं दूसरी तरफ हमें उस कपल को दिखाया जाता है जो गाड़ियों के पास में रुक गए थे। वहाँ पर उन्हें झाड़ियों के पास से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वह लड़का झाड़ियों के पास में जाता है, लेकिन वह लड़का वापिस नहीं आता। और जब काफी ज्यादा देर हो जाता है और वह लड़की देखती है कि वह लड़का अभी तक नहीं आया, तो वह लड़की उस लड़के को देखने के लिए झाड़ियों के पास में जाती है, जहाँ पर उसे वहाँ पर उस लड़के के जूते नजर आते हैं। और यह देखते ही वह समझ जाती है कि उसका साथी यहाँ पर मारा गया, और इससे पहले कि वह यहाँ पर कुछ कर पाती पीछे से कोई आता है और उसे भी मार देता है। और उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें उनके उस 4 साथियों को दिखाया जाता है जो एक घर के पास में पहुँच गए थे। और यहाँ पर वह लोग देखते हैं कि घर के बाहर में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है, और इसके बाद में वह सभी उस घर के अंदर में जाते हैं। और घर की हालत को देख करके उन्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सालों से कोई भी नहीं आया, और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों की चाबी भी होती है, और साथ ही वैसे ही कटीले तार, जिन कटीले तारों से इनकी गाड़ियाँ पंचर हुई थी। और इस घर का माहौल देख करके यहाँ पर इन सभी को समझ में आ गया था कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वह सभी इस घर में रहने वाला ही कर रहा है। पर इससे पहले कि वह सभी यहाँ से निकल पाते, वह खिड़की से देखते हैं कि कोई ट्रक लेके उनकी तरफ आ रहा है, जिसे देख करके यह सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और घर के पिछले दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर वह दरवाजा लॉक होता है, इसीलिए इन्हें अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर ही छुपना पड़ता है। और अब घर के अंदर में एंट्री हो चुकी थी उन 3 फिंगर्स का। और यह जो 3 फिंगर है इनके बारे में तो आपको पता ही है, यह एक तरह के आदमखोर है जो इंसानों को मारते हैं और उन्हें बहुत बेरहमी तरीके से खाते हैं। उसके बाद जब यह सभी आदमखोर अपने अपने खाने को खाने के बाद सो जाते हैं, तो यह सभी के सभी इस घर से निकल जाते हैं। लेकिन तभी एक आदमखोर इन्हें देख लेता है और उसके बाद यह सभी यहाँ से भागते हैं। उसके बाद यह तीनों के तीनों आदमखोर अपने गाड़ी से इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर वह आदमी जिसका नाम क्रिस है, वह यहाँ पर प्लान बनाता है कि वह इन्हीं की एक गाड़ी को लेकर के यहाँ से निकल जाएंगे। इसीलिए क्रिस इनका ध्यान भटकाने के लिए झाड़ियों की तरफ चिल्लाते हुए भागता है, पर इससे पहले कि वह झाड़ियों के अंदर जा पाता, इन्हीं में से एक आदमखोर उसे गोली मार देता है, जिससे कि क्रिस यहाँ पे काफी ज्यादा जख्मी हो जाता
जाता है। और वहीं दूसरी तरफ उनके साथियों में से एक लड़का उनके ट्रक को चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमखोर उसे भी मार देता है। और अब वह लड़का जिसको गोली लगा था वह इनके ट्रक को किसी तरीके से हासिल करता है और बचे हुए 3 लोग किसी तरीके से यहाँ से निकलते हैं। लेकिन यहाँ से यह लोग कुछ ही दूर गए थे कि इनका ट्रक एक जगह पर जाके फंस जाता है। इसी वजह से इनको यहाँ पर अपना ट्रक छोड़ना पड़ता है और पैदल ही जाना पड़ता है। पर जंगल की भूल भुलैया से निकलना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है और चलते चलते यहाँ पर शाम भी हो जाती है और यह सभी काफी ज्यादा थक गए थे। इसीलिए यह सभी आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वह लोग एक वॉच टावर को देखते हैं और इन्हें यहाँ पर लगता है कि उस वॉच टावर के ऊपर में कोई तो होगा। इसलिए वह सभी हेल्प मांगने के लिए उस वॉच टावर के ऊपर में चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वह लोग देखते हैं कि वह वॉच टावर बिल्कुल खाली है। लेकिन वहीं पर उन्हें वहाँ पर एक रेडियो मिलता है जिससे वह सभी मदद मांगने की कोशिश करते हैं। पर तभी उन्हें नीचे कुछ आवाजें सुनाई देती है और यह देखते हैं यहाँ पर कि वह तीनों आदमखोर उसी टावर के ऊपर में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद वह सभी दरवाजे के ऊपर में भारी भरकम सामान को रख देते हैं। उसके बाद यह तीनों आदमखोर यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यह सभी रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तीनों आदमखोर उस वायर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद वह सभी टावर में आग लगा देते हैं। अब इन तीनों को अपनी जान को बचाने के लिए नीचे घने पेड़ों के ऊपर में कूदना पड़ता है और दूसरी तरफ वह तीनों आदमखोर भी इन्हें पकड़ने के लिए पेड़ों में चल रहे थे। यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इनमें से एक आदमखोर इनके एक साथी को मार देता है। और दूसरी तरफ क्रिस और वह लड़की किसी तरीके से बाहर आते हैं और यहाँ पर सड़क पे उसे एक गाड़ी नजर आती है और यह पुलिस की गाड़ी होती है। यह दोनों पुलिस वाले के पास में जाते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन तभी वह आदमखोर पुलिस वाले को भी मार देते हैं। और अब वह आदमखोर उसी गाड़ी की तरफ आ रहा होता है, लेकिन क्रिस किसी तरीके से अपनी जान को बचाते हुए उस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। और वहीं दूसरी तरफ क्रिस की उस आखिरी साथी को दिखाया जाता है जिसे इन आदमखोरों ने अपने घर में बांध रखा होता है। पर इससे पहले कि वह इसे मारते, क्रिस अपनी गाड़ी को तेजी से इनकी तरफ लाता है, जिसके वजह से यहीं पर एक आदमखोर की मौत हो जाती है। और इसके बाद वह किसी तरीके से दूसरे आदमखोर को भी खत्म कर देता है और वह अपनी साथी को किसी तरीके से छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक और आदमखोर पीछे से आता है और उस पर हमला कर देता है, पर यह दोनों मिलके किसी तरीके से उसे भी मार देते हैं। उसके बाद यह दोनों के दोनों घर से बाहर आते हैं और घर में आग लगा के ब्लास्ट कर देते हैं और इन्हीं के ट्रक को लेकर के वहाँ से निकलते हैं। और वह उस ट्रक को लेकर के उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर क्रिस ने मैप में बने हुए शॉर्टकट को देखा था। उसके बाद क्रिस वहाँ पर लगे हुए मैप को निकालता है और फाड़ देता है। और इसी के साथ भले ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन इन आदमखोरों का आतंक नहीं। अगर आपको रॉन्ग टर्न का 4th पार्ट देखना है तो आपके सामने स्क्रीन में वीडियो आ गया होगा, आप ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करो और एंजॉय करो, या फिर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।